हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। आज की वीडियो में हम टीसीएस के बायबैक ऑफ़र के बारे में बात करने वाले हैं। अभी रिसेंटली ही एक नोटिफिकेशन आया है जहां पर टीसीएस के शेयर होल्डर्स ने इस बायबैक को अप्रूव कर दिया है थ्रू ई वोटिंग। इस बायबैक के बारे में कंप्लीट डिटेल्स जानेंगे। वीडियो का मोटिव ये है कि बायबैक किस तरह से आप एनालाइज करें और फ्यूचर में खुद से सारा डिटेल अपने आप निकाल के और जान पाए कि एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपके लिए बायबैक बेनिफिशियल है या नहीं। इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि ये पर्टिकुलर बायबैक में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए क्या नहीं, और क्या क्या वो क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे हम पार्टिसिपेट करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर 3 टाइप ऑफ कैटेगरीज में लोगों को डिवाइड कर सकते हैं हम। पहला वो होता है जिसके पास अभी कोई भी शेयर नहीं है टीसीएस का। दूसरा वो है जिनके पास टीसीएस के शेयर्स हैं बट जो टोटल वर्थ है वो 2 लाख से कम है। मान लीजिए 50,000 के ही शेयर आपने टीसीएस के खरीद रखे हैं इस वक्त, उनकी जो वैल्यू है। और तीसरी कैटेगरी वो हो गई जिनके पास 2 लाख से ऊपर के शेयर्स हैं इन टोटल नेटवर्थ एज ऑफ नाउ। तो डिटेल कंपैरिजन और डिटेल एनालिसिस करते हैं इस चीज़ की। आपके लिए सारा डेटा मैंने एक एक्सेल पे जॉट डाउन कर दिया है सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे। चलिए स्क्रीन की तरफ चलते हैं। आशा करता हूँ आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहली रो जो है नंबर ऑफ़ शेयर्स एलिजिबल फॉर बायबैक। तो ये सारा डेटा जो है मैंने डिफरेंट सोर्सेज से उठाया है, बट जो मेन सोर्स है वो आपका टीसीएस ने जो नोटिफिकेशन जो पीडीएफ शेयर करी है बीएससी और एनएससी के साथ में, और वो सारा डेटा स्क्रीनर आपको इजी टू एक्सेसिबल फॉर्म में यहाँ पर दिखा देता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 53 मिनट्स पहले ये अनाउंसमेंट आई है अंडर रेगुलेशन 30 बायबैक ऑफ शेयर्स अंडर टीसीएस। तो इसी पीडीएफ को मैंने गो थ्रू किया था और यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो दिस मेनी नंबर ऑफ़ शेयर, ये लगभग 4 करोड़ शेयर्स हैं जो टीसीएस खरीदने वाला है एट अ वैल्यू ऑफ 4,150 पर शेयर। और इन दोनों वैल्यूज़ को आप बेसिकली मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लगभग 70,000 करोड़ ही आता है। तो इतनी अमाउंट का ये बायबैक होने वाला है। इसमें और भी डिटेल्स हैं कि रिकॉर्ड डेट कब है, कोटा के बारे में इंफॉर्मेशन और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो मैंने गो थ्रू की थी, और जो मेन हाईलाइटेड पॉइंट्स है वो मैं आपके लिए ऑलरेडी एक्सेल के ऊपर उतार चुका हूँ। तो चलिए इसको इन डेप्थ समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे मैंने बताया 4 करोड़ था द नंबर ऑफ़ शेयर्स जो कि एलिजिबल है बायबैक के लिए, और कंपनी इनको खरीद रही है एट अ प्राइस ऑफ 4150 पर शेयर। ठीक है, तो ये चीज़ है। दूसरी है कि टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने हैं इस कंपनी के, सॉरी, तो वो ये वैल्यू निकल के आती है। तो अगर हम देखें इसको 3 4 5 6 7, दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली 365 करोड़ शेयर्स, और उसमें से 4 करोड़ जो है आपका बायबैक के अंदर कंपनी बायबैक कर रही है बेसिकली। तो ये लगभग 1.12% ऑफ टोटल शेयर्स निकल के आता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 2 लाख से ज़्यादा के शेयर हैं तो आपके लिए कोई रिज़र्व कोटा नहीं है। ये पहली बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। और इस 1.12 का मतलब ये हुआ 1% लगभग इसको मान लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास लेट से 100 शेयर हैं तो उसमें से अगर आप इस बायबैक टेंडर के अंदर अप्लाई करते हैं तो उसमें से 1 शेयर जो है आपका कंपनी परचेज़ कर लेगी आपसे, क्योंकि ये प्रो रेटेड बेसिस पे होता है। अब नॉर्मली क्या होता है कि जितने भी शेयर होल्डर्स हैं वो सभी अपने शेयर्स को बायबैक में पार्टिसिपेट नहीं करते। एफआईआई डीआईआई जनरली वो नहीं करते हैं, रिटेल पब्लिक ही करती है। तो कई बार क्या होता है उससे जो आपका जो कन्वर्जन रेट है शायद 1% की जगह 2% आ जाएगा, 2 शेयर आउट ऑफ 100 बिक जाएंगे। तो इस तरह का हो सकता है, बट डेफिनेटली आपके लिए कोई कोटा नहीं है। तो जो अगर कंपनी 100 शेयर बायबैक कर रही है उसमें से 15 तो आपके जो है रिजर्व कैटेगरी में गए, और 85 जो बाकी बचे 85% जो आपका बचा बायबैक अमाउंट का, उसमें से आपको प्रो रेटेड बेसिस पे जितनी भी एप्लीकेशन आई है कंपनी के पास फॉर द बायबैक वो आपको उतने शेयर आपसे बायबैक कर लिए जाते हैं। तो लगभग आप मान सकते हैं कि 1% ऑफ योर टोटल होल्डिंग अगर आपके पास 2 लाख से ज़्यादा के शेयर्स हैं। अभी ये जो मैं बोल रहा हूँ 2 लाख से ज़्यादा के शेयर, ये बेसिकली जो आपकी रिकॉर्ड डेट है, रिकॉर्ड डेट इज़ 25 नवंबर जो कि इस पीडीएफ में लिखा हुआ था। नीचे कहीं आप जाएंगे पैरा 10 के अंदर बेसिकली यहाँ आप देख सकते हैं रिकॉर्ड डेट एंड शेयर एंटाइटलमेंट। तो 25 नवंबर 2023 इज़ द रिकॉर्ड डेट, जो कि बेसिकली सैटरडे है। तो कल एक सैटरडे है, उसके बाद जो नेक्स्ट सैटरडे है दैट इज़ द रिकॉर्ड डेट।
ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली सैटरडे को मार्केट क्लोज रहेंगी, राइट, और 24th को जो कि फ्राइडे है उस दिन मार्केट ऑन है। लेकिन अगर आप 24th को शेयर खरीदते हैं तो नेक्स्ट डे आपके अकाउंट में T+1 साइकिल के अकॉर्डिंग शेयर्स आते हैं। बट क्योंकि सैटरडे जो है वो एक वीकेंड के अंदर आता है तो उस दिन आपके पास शेयर नहीं आएंगे, मंडे को शेयर आएंगे। इसका मतलब आप इस बायबैक के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम 23rd को ही जितने भी शेयर हमें बायबैक के लिए खरीदने हैं वो 23rd इज़ द लास्ट डे टू बाय द शेयर, अगर आपने ऑलरेडी बाय नहीं कर रखे हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। आगे देखते हैं, इसमें रिकॉर्ड डेट की हमने बात कर ली है, और नेक्स्ट पॉइंट है कोटा के बारे में। तो 15% कोटा, जैसे मैंने बताया था, स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए रखा जाता है ड्यूरिंग बायबैक। तो 15% ऑफ 4 करोड़ जो शेयर बायबैक के लिए एलिजिबल है, अगर हमें निकालें तो लगभग 61 लाख शेयर्स निकल के आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं वो इस कोटा का पार्ट होंगे। कोटा तो अगर आप देखेंगे, अगर आप भी इस कोटा का पार्ट बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको मेक श्योर ये करना है कि आपके डीमेट अकाउंट में 25 नवंबर को TCS के शेयर्स हों, सबसे पहली बात ये है, और उसकी जो टोटल वैल्यू निकल के आ रही है वो 2 लाख से कम हो, तो आप एक स्मॉल इन्वेस्टर माने जाएंगे और इस कोटा का पार्टिसिपेंट बन सकते हैं। डेफिनेटली आपको इसके बाद अपने ब्रोकर के थ्रू, जीरोधा, 5 पैसा, एंजल वन, जो भी आपका ब्रोकर है उसके थ्रू आपको इस बायबैक के अंदर पार्टिसिपेट करना होगा। तो अगर आप नहीं जानते हैं कि इस बायबैक में पार्टिसिपेट कैसे करना है, तो ब्रोकर टू ब्रोकर जो UI के अंदर जो बटन है जहाँ पर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। सिंपली गूगल करेंगे हाउ टू पार्टिसिपेट इन शेयर बायबैक ऑन जीरोधा, इस तरह से आप कुछ भी डालेंगे अपने ब्रोकर का नाम, तो आपको वो चीज़ निकल के आ जाएगी कि कैसे आपको पार्टिसिपेट करना है। बट इन जनरल आइडिया आपको मैं देना चाहता हूँ कि ट्राई करिए इस कोटा के अंदर आए, क्योंकि इस कोटा के अंदर आएंगे तो यहीं पर सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको हो सकता है। वो कैसे समझते हैं, उससे पहले एक चीज़ और है। अब क्योंकि शेयर का प्राइस जो है फ्लक्चुएट होता है, कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है, हमें मेक श्योर करना है कि अगर हम इस कोटा के अंदर आना चाहते हैं तो एक प्रॉपर मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेके चलें। अगर शेयर का प्राइस एकदम से 2-3% बढ़ गया और आज के प्राइस के बेसिस पे ही हमने कैलकुलेशन करके शेयर बाय किए थे, तो हमारी सारी कैलकुलेशन ख़राब हो जाएगी और कहीं ऐसा ना हो कि हम 2 लाख से ऊपर वाले कैटेगरी में आ जाए और कोटे का बेनिफिट ना मिल पाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, छोटी सी कैलकुलेशन करते हैं। तो आज का जो करंट मार्केट प्राइस है TCS का एज ऑन 17 नवंबर, वो लगभग 3500 रुपये है, और इसके हिसाब से 2 लाख को अगर 3500 से हम डिवाइड करें तो वो निकल के आता है लगभग 57 शेयर्स। तो आज के हिसाब से अगर 57 शेयर आपके डीमेट अकाउंट में हैं और यही प्राइस अगर रिकॉर्ड डेट तक बना रहता है तो 57 शेयर के साथ में आप एक स्मॉल इन्वेस्टर माने जाएंगे शेयर के साथ में। लेकिन मार्जिन ऑफ सेफ्टी हम एक रखने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, एक बार इसका चार्ट देख लेते हैं, TCS का चार्ट। तो यहाँ पर एक छोटी सी ड्राइंग मैंने आपके लिए कर रखी है। अभी जो करंट मार्केट प्राइस है वो यहाँ चल रहा है, जो मैंने बताया 3500, और इसका जो लोकल मैक्सिमा है पिछले लेट से 2-3 महीने के अंदर, आप देखेंगे ये लोकल मैक्सिमा है, मैंने मार्क कर रखा है आपके लिए। अगर 25 तारीख तक ये अपने लोकल मैक्सिमा को टच कर जाता है, ऐसी हाइपोथेसिस लेके चलें अगर हम, तो यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आती है वो लगभग 3680 निकल के आती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इतनी हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेके चलते हैं, और यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है वो लगभग 5% का है। तो 5% का ये मेरा एनालिसिस है, आप अपना एनालिसिस कीजिए। अगर आपको लगता है कि शेयर प्राइस शायद इससे भी ऊपर जा सकता है तो आप अपने लिए एक हायर मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेके चलिए, बट अभी मैं अपने लिए तो इतना ही लेके चल रहा हूँ। तो जब मैंने ये वैल्यू यहाँ पर डाली और इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करी तो नंबर ऑफ शेयर निकल के आता है 54। तो मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से अगर आपके अकाउंट के अंदर 54 शेयर्स हैं एज ऑन 24 नवंबर, क्योंकि 25 को तो सैटरडे है तो उस दिन भी सेम ही नंबर रहेगा आपके पास, तो बेसिकली आप एक स्मॉल इन्वेस्टर माने जाएंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब इतना हमने समझ लिया है कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो रिजर्व्ड है वो 61 लाख है, और अगर आपके अकाउंट में 54 लाख हुए तो आप इस रिजर्वेशन का हिस्सा बन सकते हैं। अब हमें ये समझना है कि अगर हम इस रिजर्वेशन का हिस्सा हैं तो क्या 54 के 54 शेयर्स ही हमारे बिक जाएंगे, क्या कंपनी पूरे ही शेयर खरीद लेगी, या फिर
ऐसा हो सकता है कि कुछ कम शेयर खरीदे। तो उसके लिए हमें ये समझना होगा कि टोटल नंबर ऑफ स्मॉल जो इन्वेस्टर्स हैं वो कितने हैं। अब मान लीजिए कि जो स्मॉल इन्वेस्टर्स के पास टोटल मिला के क्योंकि इतने सारे स्मॉल इन्वेस्टर हैं कि टोटल मिला के ही लगभग 1 करोड़ ऑफ शेयर उनके पास एक्यूमुलेटेड है और वो सारे के सारे ही इस बायबैक में पार्टिसिपेट करते हैं। तो उस केस में क्या होगा कि जो शेयर रिजर्व रखे हुए हैं वो सिर्फ 61 लाख है, बट जो बायबैक के लिए आए हैं वो 1 करोड़ आए हैं। तो उस केस में हर एक बंदे के प्रोरेटेड बेस पे, मतलब कि अगर 61 लाख है और 100 लाख यानी कि 1 करोड़ आ जाए, तो तो बेसिकली हर एक पर्सन के 61% शेयर ही बिक पाएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 54 शेयर हैं तो इस अमाउंट का मल्टीप्लाई बाय इतना परसेंट जो कि 33, तो इसका मतलब है कि सिर्फ 33 शेयर ही बिक पाएंगे और बाकी के जो शेयर्स हैं वो आपके अनसोल्ड रह जाएंगे। तो ये चीज़ एक ध्यान रखने वाली बात है। अब अगर हमें पता लगाना हो कि वो परसेंटेज कितनी होगी एग्जैक्टली बेस्ड ऑन डेटा, बिकॉज ये तो हमारा हाइपोथेसिस था, तो वो भी हम पता कर सकते हैं एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एक्यूरेसी के साथ में। तो इसके लिए मैंने एनुअल रिपोर्ट निकाली कंपनी की, कहाँ पर, हाँ यहाँ पर। तो एनुअल रिपोर्ट निकालने के लिए मैंने क्या किया, एक आप सीधा यहीं से निकाल सकते हैं स्क्रीनर से। फॉर सम रीज़न यहाँ पर लिंक काम नहीं कर रहा है बीएससी का, तो मैंने क्या किया, एनएससी या बीएससी के आप दोनों में से किसी की भी वेबसाइट में जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बीएससी की थी और ये लिंक काम नहीं कर रहा था, तो मैं एनएससी की वेबसाइट पे चला गया। यहाँ पर जाके टीसीएस सर्च कीजिए, अभी करके दिखाया था मैं आपको, और यहाँ पर आप जाइए कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर में, एनुअल रिपोर्ट्स, और ये जिप फाइल है, इसको आपको एक्सट्रैक्ट करके पीडीएफ फाइल निकल के आ जाएगी, उसको ओपन कर लीजिए। वही चीज़ मैंने कर रखी है यहाँ पर। और यहाँ पर आप देखेंगे शेयर होल्डिंग एज ऑन 31 मार्च 2023, तो ये 31 मार्च की है, तो लगभग अभी आई थिंक 6 महीने हो गए हैं। हो सकता है कि ये वैल्यू जो है वो चेंज हो गई हो, बट जनरली हम अभी इस वैल्यू को मान के चलें एज आवर बेस फॉर कैलकुलेशन, तो देखते हैं कि कितना परसेंट हमारा कोटा के अंदर रहने के बावजूद कितने शेयर हमारे बिकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि नंबर ऑफ़ शेयर्स 1 to 100, जिन इतने शेयर्स की लगभग जो होल्डिंग है बेसिकली वो ये नंबर आता निकल के 3 4 5 6 7, सो लगभग ये 5 करोड़ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लगभग इतने अकाउंट्स के अंदर, बेसिकली इतने डीमेट अकाउंट्स के अंदर नंबर ऑफ़ शेयर्स 1 to 100 के बीच में है, और उनका जो टोटल सम निकल के आता है नंबर ऑफ़ शेयर्स का वो 5 करोड़ है। मतलब 5 करोड़ शेयर्स इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है कि इंडिविजुअली लोगों के अकाउंट में, किसी के अकाउंट में 1 शेयर है, किसी में 100 है। तो एग्जैक्टली 54 का तो डेटा यहाँ पर नहीं है, बट अगर हम इसी को प्रोरेटेड बेसिस पे मान ले 50 को, तो 1 to 100 का हाफ हुआ आपका 50। तो इसी तरह से नंबर ऑफ़ होल्डिंग को भी आप, नंबर ऑफ़ शेयर्स इन द होल्डिंग को भी आप हाफ कर दें, तो ये लगभग निकल के आएगा 2.5 करोड़। तो ये नंबर मैंने एज इट इज़ यहाँ पर अपनी शीट में प्लॉट कर दिया है, एग्जैक्टली ही उस नंबर का हाफ कर दिया है। तो इतने शेयर्स बेसिकली आपके बायबैक के अंदर इन रिज़र्व कैटेगरी लोग अप्लाई करने वाले हैं। तो ये बहुत ही कंजर्वेटिव नंबर ले लिया है मैंने। अब आप सोचिए कि इतने शेयर्स जो है वो एलिजिबल है, बट क्या हर एक व्यक्ति जो कि एलिजिबल है इसके अंदर बायबैक में अप्लाई करने के, क्या वो बायबैक में अप्लाई करेगा? क्या उसको पता होगा कि हाँ ये बायबैक है, वो ट्रैक कर रहा है मार्केट को? ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो हो सकता है इसमें से हाफ ही लोग बायबैक के लिए अप्लाई करें, हो सकता है 70% ही करें। तो वो तो एक्चुअली जब डेटा निकल के आएगा, जब कंपनी बताएगी कि कितने बायबैक अप्लाई हुए थे, तब पता चलेगा। अभी के लिए हम मान लेते हैं कि सभी लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पे क्या कैलकुलेशन बनेगी वो समझने की कोशिश करते हैं। तो क्योंकि अब यहाँ पर 2.5 करोड़ शेयर्स जो हैं वो रिज़र्व कोटा के अंदर अप्लाई हो रहे हैं, और कंपनी केवल 61 लाख ही बाय करने वाली है इन द रिज़र्व कोटा अगेन। तो ये जो परसेंटेज है वो 25% निकल के आता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने 54 शेयर्स बाय करे हैं, तो कितने शेयर्स आपके बिकेंगे, विच इज़ 54 का मल्टीप्लाई बाय दिस 25%, विच इज़ 13 शेयर। तो इससे हमें पता चलता है कि 54 में से केवल 13 शेयर ही आपके बिकेंगे। तो इसमें एक बार देखते हैं हमारा प्रॉफिट कितना हुआ। तो आपने हर एक शेयर लेट से आज की डेट में, या फिर आप
मान लेते हैं आपने 3500 की प्राइस पे आपने शेयर बाय किया और आपने बाय किए 54 पीसेस, ताकि आप स्मॉल इन्वेस्टर कैटेगरी में रहे। तो ये टोटल आपकी जो कैपिटल आपने अमाउंट लगाई वो कितनी निकल के आती है? वो लगभग ये निकल के आएगी, विच इज़ 1,89,000। अब हुआ क्या कि आपका 4150 के प्राइस पे 13 शेयर्स आपके बिक गए। तो टोटल आपका कितना निकल के आया? दिस अमाउंट। और जो बाकी के अमाउंट बचे विच इज़ इक्वल टू 54 माइनस दिस 13, वो 41 बचे। इतने शेयर आपके अनसोल्ड रह गए। और ये किस वैल्यू पे आप बेचेंगे वो देखते हैं हम। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका जो निकल के आएगा वैल्यू, और हम देखेंगे प्रॉफिट और लॉस को। तो इस कैलकुलेशन में हम चलने से पहले एक बार टीसीएस का जो टीसीएस की कंपनी और इसके प्राइस हिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं, तब जाके हम ये वैल्यू निकाल पाएंगे। तो टीसीएस अगर आप पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, ईयर ऑन ईयर कैसे ही ग्रोथ आई है इसके अंदर, और टीसीएस को एज अ आईटी सेगमेंट का एक मार्केट लीडर है। तो फ्यूचर ग्रोथ पर्सपेक्टिव से टीसीएस हर तरीके से मार्केट लीडर है बेसिकली। इसमें अगर आप डेप्ट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे, बहुत ही फैंटास्टिक है। मैं स्क्रीन पर आपको ले चलता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए, डेप्ट टू इक्विटी ओनली 8% डेप्ट ले रखी है इसने, सो विच इज़ वेरी वेरी very very small amount, or absolutely okay. So this is one positive point. Second positive point, one of the largest IT company of India. So that is the second important point. जो largest होता है अपने सेक्टर में, वो हमेशा ही मार्केट लीडर रहता है, और उसके अंदर मार्केट लीडर बने रहने की कैपेबिलिटी है, इसलिए वो अभी तक अच्छा करता आ रहा है। तो अगर आप इसकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, तो आप देखिए सेल्स कैसे 48,000 करोड़ से 49,000 करोड़ से आज के टाइम पे 2,36,000 करोड़ है। अपने आप में ही ये कितनी बड़ी बात है। और इसका अगर आप स्टॉक प्राइस कैगर देखेंगे, तो लगातार ईयर ऑन ईयर 13% आपको ये रिटर्न दे रहा है। और प्रॉफिट ग्रोथ इज़ अमेजिंग, एवरीथिंग इज़ अमेजिंग। इवन आप यहाँ पर देखेंगे बोरोइंग्स, इनका खुद का रिजर्व्स लगातार इंक्रीज हो रहा है, हर चीज़ इज़ वन ऑफ द बेस्ट। सो कंपनी तो बहुत अच्छी है ये, दैट इज़ नो डाउट ओवर देयर। सेकंड, हम इसके टेक्निकल्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पे मैं एक चार्ट पैटर्न होता है आई थिंक, हाँ, डेट रेंज। तो यहाँ पर एक चीज़ हम समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कब हुआ है कि टीसीएस ने अपनी प्रीवियस पीक को ब्रेक ना किया हो, और उसमें कितना टाइम लगा है। तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे, इसकी जो हाईएस्ट हाई है इस चार्ट में हम करंट स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वो ये है। अब यहाँ से आज के दिन पे लगभग यहाँ इसको 670 डेज हो चुके हैं, तो लगभग 2 ईयर्स होने को है, राइट। और ये नेगेटिव में है, तो मतलब पिछले 2 साल से इसने कोई भी रिटर्न नहीं दिया है, इंस्टेड नेगेटिव रिटर्न्स हैं। तो ये एक पॉइंट है इम्पोर्टेंट देखने वाला। देखते हैं कि क्या पास्ट में कभी ऐसा कुछ हुआ है क्या। तो एक मिनट, चार्ट डेट रेंज एंड प्राइस रेंज, हाँ ये वाला मुझे चाहिए था। तो यहाँ आप देखेंगे तो लगभग 15% डाउन है, और ऑलरेडी 2 साल हो चुके हैं इसको। पास्ट में देखते हैं, तो देखते हैं यहाँ पर एक अगर मैं ये स्क्रीन देखूँ तो यहाँ पर मैक्सिमा ये आया, इसके बाद इसने यहाँ पर तोड़ दिया। और कोई लोकल मैक्सिमा देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर जो लोकल मैक्सिमा था वो ये वैल्यू थी, और इसको कितनी बार टीसीएस के प्राइस चार्ट ने तोड़ा है। एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो 3 बार प्राइस रेंज को तोड़ा है। और पीछे जाकर देखते हैं एक बार, ये देखिए यहाँ पर एक लोकल मैक्सिमम निकल के आता है। तो यहाँ से अगर मैं प्लॉट करूँ और हम जानने की कोशिश करें कि इस प्राइस रेंज को क्या कभी टीसीएस का चार्ट तोड़ पाया, तो देखिए 550 डेज़ के अंदर इस प्राइस पे दोबारा से आ गया। और कोई देखने की कोशिश करते हैं, और पीछे जाते हैं हम, ये एक और लोकल मैक्सिमा आया। थोड़ा और पीछे देख लेते हैं एक बार में, ये देखिए। तो यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ पर थोड़ा टाइम लग गया है, तो यहाँ से इसी प्राइस पे वापस आने में इसको लगभग 1200 डेज़ लगे।
तो लगभग ये 3.5-4 ईयर्स के आसपास लगा। लेकिन आप यहाँ पर देखिए कि रैली कितनी लंबी आई इसके बाद। एक बार ये इतना टाइम लगा और लगभग 55% रिटर्न इसने विद इन 250 डेज दे दिया है। तो अभी करंट सिनेरियो को अगर हम इसके साथ में कंपेयर करें तो हम ऑलरेडी 700 डेज यहाँ पर आगे बढ़ चुके हैं, जैसा हमने पहले देखा था। यहाँ पर देख सकते हैं 663 डेज ऑलरेडी हो चुके हैं और स्टॉक प्राइस अभी भी -15 डेज पे है। तो यहाँ पर इसी चीज़ को इसी तरह से कंपेयर करते हैं, मान लेते हैं कि इतना ख़राब सिनेरियो होएगा जैसा यहाँ पर हुआ था, और इस केस में हमारे रिटर्न कितना बन के आएगा फॉर द अनसोल्ड शेयर्स। तो यहाँ से 663 डेज हम लगा लेते हैं, तो लगभग हम कहीं ना कहीं यहाँ पहुँच गए हैं। और अगर ऐसा ही सिलसिला चलता रहा जैसा पास्ट में चला था और यहाँ पर हमारे कुछ अनसोल्ड शेयर रह गए, तो क्या होगा, मान लेते हैं हम यहाँ कहीं इसको बेचते हैं, तो लगभग 2 साल में हमारा 53% पैसा बनता है, तो विच इज़ अ फंटेस्टिक गेन। तो मेरे हिसाब से अगर आपका कोई शेयर अनसोल्ड भी रह जाता है तो उस केस में अगर हम मान लें कि 53% के हिसाब से आपको प्रॉफिट होगा आफ्टर 2 ईयर्स, तो वो कैलकुलेशन लेके हम देखते हैं यहाँ पर हमारा कितना पैसा बन रहा है। तो हमने माना था कि हमने 3500 का शेयर परचेज़ किया, और जब हमने इसको सेल किया तो इसको बेसिकली हमने 50% प्रॉफिट के साथ किया। इसका मतलब है इज इक्वल टू 1.5, मतलब 50% प्रॉफिट ऑफ दिस वैल्यू 5250 आफ्टर 2 ईयर्स। अब देखते हैं हमारा टोटल प्रॉफिट कितना हुआ। तो प्रॉफिट लॉस के लिए हमने कितने पे परचेज़ किया, हमने कितने पे सेल किया, क्योंकि हमें साफ दिख रहा है यहाँ पर प्रॉफिट है हमारा। सो दिस वैल्यू प्लस जो हमारा बाईबैक में सोल्ड हुआ माइनस जो हमने ख़रीदा था विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 80,000। तो यहाँ पर हमने 1,90,000 लगा के अप्रॉक्सीमेटली 80,000 का प्रॉफिट किया। और इसमें आप देखिए जो बाईबैक का प्रॉफिट हुआ आपको वो बेसिकली आपको इंस्टेंटली हो गया कुछ ही दिनों के अंदर अंदर, क्योंकि 25 इज़ द रिकॉर्ड डेट और अगले 10-15 दिनों के अंदर अंदर कंपनी सीधा आपके बैंक अकाउंट में कैश भेज देती है। अगर हम सिर्फ देखने लगे कि बायबैक से कितना प्रॉफिट हुआ है वो भी देख सकते हैं हम। तो बायबैक से प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या देखेंगे कि डेफिनेटली दिस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय जितने शेयर बायबैक में गए माइनस 3500 का जब हमने खरीदा था और मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि 13 शेयर ही बायबैक में गए तो उसी को ही हम यहाँ पर लिखते हैं। और आपका ये 8,450 रुपीज़ का जो प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट इंस्टेंटली ही हो जाएगा कुछ ही दिनों के अंदर। तो ये एक नोट करने वाली बात है। तो हमने कैलकुलेशन देखी किस तरह से फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट निकल के आ रहे हैं TCS के, और किस तरह से हम बायबैक का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। अब ये सब चीज़ें जानने के बाद एक दो चीज़ें मैं और आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। तो वो चीज़ें इस बारे में है कि किस तरह से हम अपने इस बायबैक का फ़ायदा जो है वो मैक्सिमाइज़ कर सकें। तो सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि अगर आपके पास मल्टीपल डीमैट अकाउंट है, अपने पैन कार्ड पे नहीं बल्कि अपने फैमिली मेम्बर्स के पैन कार्ड पे, तो वहाँ पर भी इंडिविजुअली आप 54 या उससे कम शेयर, जितना आप कंफर्टेबल हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखते हुए उतने शेयर खरीद सकते हैं। उतना ही ज़्यादा आपको कोटा मिलेगा मल्टीपल टाइम्स जितने आप डिफरेंट डीमेट अकाउंट्स के अंदर शेयर्स को बाय करेंगे। बट एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हर एक पे पैन कार्ड डिफरेंट हो। दिस इज़ वन। द सेकंड पॉइंट यहाँ पर मैंने मेंशन किया, इट इज़ अ सॉलिड कंपनी एंड टेक्निकल्स भी फेवर में लग रहे हैं। लॉन्ग टर्म 2 years 50% gain is amazing. So this is the second point. Definitely this is not a stock recommendation, this is based on my study, my analysis. आप अपने एनालिसिस कीजिए, उस पर आप फेथ कीजिए, आप चार्ट पैटर्न को हिस्ट्री देखिए TCS कैसा करता आ रहा है, आप बैलेंस शीट देखिए, आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखिए, और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के लिए आप इसके ऑन कॉल्स पढ़िए। एवरीथिंग लुक्स इन फेवर, बट अगेन दिस इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन, इट्स जस्ट अ स्टडी जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लास्ट पॉइंट जो हमें डिस्कस करना है कि अब एज अ रिटेल इन्वेस्टर हम क्या करें। हम बेसिकली इन 3 बकेट्स के अंदर हो सकते हैं कि हमारे पास TCS का एक भी शेयर नहीं है इस वक्त। तो उसके लिए जैसे हमने अभी डिस्कस किया, आप TCS के शेयर्स बाय करना कंसिडर कर सकते हैं एज पर द कैलकुलेशन वी डिस्कस जस्ट नाउ। दूसरा ऑप्शन आता है कि मेरे पास TCS के शेयर्स ऑलरेडी हैं और वो 2 लाख से उनकी जो वैल्यू है ऑलमोस्ट 2 लाख या उससे कम है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस बायबैक में पार्टिसिपेट करें। तो अपनी जो टोटल आपकी जो वैल्यू है अगर 2 लाख से थोड़ी सी ज़्यादा है तो कुछ शेयर्स बेच दीजिए, ताकि आप इस पर्टिकुलर
कोटा के अंदर आ पाए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जो है अपने 4150 की वैल्यू पे सेल कर पाए। और जिनके पास 2 लाख से ज़्यादा की है, देखिए चॉइस है। अगर आप अच्छे खासे प्रॉफिट पे और आपको लगता है कि हाँ प्रॉफिट बुक करने का टाइम है, और तो आप दे सकते हैं शेयर्स सेल करना। अदरवाइज कंपनी सुपर है, फैंटेस्टिक है। 2 ईयर का अगर आपका आगे टाइम स्पेन है आपके पास अपना पैसे रखने का, डेफिनेटली आप मेरे हिसाब से बने रहिए। और जैसे हमने कैलकुलेशन करी 50% एक्सपेक्टेड गेन हमें जो दिख रहा है बेस्ड ऑन चार्ट पैटर्न्स एंड द बिजनेस, वो आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट, बोनस टिप, जो अभी तक यहाँ पर वीडियो में रुके हुए हैं उनके लिए। तो सबसे बढ़िया बेनिफिट बायबैक का ये है कि आपको इस जो भी प्रॉफिट होता है इस पर कोई टैक्स नहीं भरना पड़ता, कोई इनकम नहीं देनी पड़ती। ऐसा इसलिए है क्योंकि कंपनीज को ही बायबैक देते हुए खुद से इनकम टैक्स भरना पड़ता है, आपके बिहाफ पे नहीं बल्कि इस बायबैक के बिहाफ पर। तो उनको 20% प्लस सरचार्ज, जो कि आई थिंक 12% होता है, प्लस सेस 4%, ये इतना परसेंट का उनको टैक्स भरना पड़ता है। तो इसकी एक ब्रीफ हिस्ट्री है, कभी किसी वीडियो में बात करेंगे कि क्यों इसका जो टैक्स है वो शेयर होल्डर्स के हैंड में नहीं बल्कि जो बायबैक कंपनी बायबैक कर रही है उसके हैंड्स में आता है। कभी इस बारे में बात करेंगे। बट पहले ये ऐसा नहीं था, पहले शेयर होल्डर्स के हाथ में ही ये टैक्स आता था, बट अभी सिनेरियो डिफरेंट है। तो सबसे शेयर होल्डर्स के लिए एटलीस्ट सबसे बढ़िया बात ये है कि कोई आपको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा जो भी आपका इनकम होता है थ्रू बायबैक। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। फिर मिलते हैं, थैंक यू।